सदई और सदु भाई बहन के प्रेम की अमर कथा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में पौड़ी गढ़वाल के राठ क्षेत्र की एक साधारण परिवार में जन्मी कन्या सदई। सदई का विवाह दूरस्थ क्षेत्र चमोली कर्णप्रयाग के कठूर थाती कठूर गांव में कठैत परिवार में हुआ था। सदई अपने परिवार की इकलौती संतान थी और भाई की कमी उसे सदा ही कचोटती रहती थी। विवाह पश्चात उसकी भी आस थी कि मायके से उसे भी कोई याद करने आए, किंतु संयोगवश या उसका ससुराल अधिक दूर होने की वजह से उसका कोई भी सगा संबंधी काफी लंबे समय तक उसकी सुध लेने नहीं आया। ससुराल में अपने मन की बात किसी से न कह पाने और मायके की याद में खोई सदई ने अपने मायके के लिए जाने वाले एक ऐसे रास्ते में शिलंग का पेड़ लगाया जहां से उसके मायके की धार दिखाई देती थी। वह बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से शिलंग के पेड़ की देखभाल करती और जब भी परिवार की याद आती वो उसे अपने मन का दुख बताती। ऐसा करके वो अपने परिजनों की याद को कुछ कुछ समय के लिए भूल जाती थी। उत्तराखंड में चैत के महीने में दिशा ध्यानियों को उसके मायके वालों की तरफ से कलेवा कलियोप लाने का प्रचलन है। गांव में अन्य बहुओं के भाई बंधु कलियो लेकर आते तो सदई का मन अत्यंत दुखी हो जाता था। ऐसे में वो सिलंग के पेडह के पास जाकर अपने मायके की कुलदेवी झाली माता से अपना दुहक बांटती और अपने लिए भाई देने की प्रार्थना किया करती थी। इसके लिए उसने देवी से प्रतिज्ञा भी कर ली कि यदि वह उसको भाई होने का वरदान देंगी तो वह देवी की सेवा भक्ति करेगी। उसकी भक्ति से देवी ने प्रसन्न होकर सदई की मनोकामना पूर्ण की। सदई के माता पिता को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके जीवन में भाई की कमी पूरी हुई। इधर सदई के अपने घर भी दो पुत्रों ने जन्म लिया जिनका नाम उमरा और सुमरा थे। इस बीच वह अपनी व्यस्तता के कारण कई साल तक भाई को देखने मायके नहीं जा पाई। उधर सदू जब 12 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी मां से अपनी दीदी के विषय में जाना। मां से उसे ध्यात हुआ कि उसकी दीदी का ससुराल दूरस्थ क्षेत्र में है। कुछ दिनों बाद सदू को स्वप्न में दिखाई दिया कि उसकी दीदी उसके लिए काफी दुखी है और जंगल में एक पेड़ के नीचे रो रही है। अगले ही दिन उसने मां को स्वप्न की बात बताई और अपनी दीदी से मिलने की इच्छा जताई। मां ने उसे समझाया कि तेरी दीदी बहुत दूर रहती है, रास्ते में घने जंगल और नदी नाले पड़ते हैं। पर उसने दीदी से मिलने की जिद कर दी। उसकी जिद को देखते हुए मां ने उसे डरते डरते जाने की इजाजत दे दी। मां से दीदी के लिए कलियो कलेवा लेकर सदाऊ घने जंगलों के कष्ट को सहते हुए अपनी दीदी के ससुराल जा पहुंचा। भाई को सामने देख सदई का खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी में अपनी पूर्व प्रतिज्ञानुसार झाली माता को अठवाड़ प्रकार का पूजा अनुष्ठान में पशु बलि देने लगी। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवी पशुओं की बलि से संतुष्ट नहीं होगी। ऐसे में सदई दुविधा में पड़ गई और खुद को बलि स्वरूप स्वीकार करने के लिए देवी से प्रार्थना करने लगी, किंतु देवी ने स्त्री बलि स्वीकार करने से मना कर दिया। देवी के आदेशानुसार सदई के भाई या पुत्रों की बलि ही उसे मान्य है। यहां देवी शायद उसकी परीक्षा स्वरूप ऐसा कह रही थी। सदई किसी भी कीमत पर देवी की मनोकामना के उपरांत मिले अपने भाई को नहीं खोना चाहती। अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए सदई ने अपने दोनों पुत्रों उमरा और सुमरा को देवी को अर्पित कर दिया। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। देवी प्रसन्न हुई और सदई के पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। देवी की मूर्ति से प्रकाश निकलता है और उमरा सुमरा जीवित हो जाते हैं। सदई की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वे खुशी के हैं। तब से यह कथा अमर हो गई। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी यह कथा गाई जाती है। गांव के लोग जागर गाते हैं और कथा की अंतिम पंक्तियां सुनाई देती हैं। धन्य होली वा वैण सदेई, धन्य होलू वो भाई सदैव, धन्य भाई बैण की वा पिरीत, जू हमुन गीत मां गाई। सदैई का गौर जनो होए संगल, होया तुमको भी दिशा ध्यान्यो। तो ये थी सदैई सदैव की भाई बहन की अमर कथा। आप ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। फेसबुक अश्विनी गॉड पेज, यूट्यूब मैती मुलुक चैनल पर